नो सर। आज की एमसीक्यू पढ़ना जरा गीता, बताते हैं। ओके सर। बात खत्म ना। Which one of the following group contains graphical files extension? हम्म JPG, CPX, GCM. Option B, GIF, TCE, WMF. Option C, TCP and JPG, BMP. D, JPG, GIF, BMP. ये क्वेश्चन का आंसर ही समझ में नहीं है सर, क्वेश्चन ही इसमें नहीं आया समझ क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो फोटो का ही सारा फॉर्मेट हो, फोटो का ही सारा एक्सटेंशन है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फोटो का ही एक्सटेंशन है। समझ गए? तो इसमें देखिए, ऑप्शन डी थोड़ा सही आंसर लग रहा है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में कुछ कुछ ऐसे नाम है जो फोटो का एक्सटेंशन नहीं है। बट ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी एक बार फिर से पढ़ना क्या है। डी सर। हाँ, डी लास्ट ऑप्शन। जेपीजी, हाँ, जेपीजी है, जीआईएफ, जीआईएफ भी है, बीएमपी। बीएमपी भी फोटो का एक एक्सटेंशन है। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ना यस उसमें देखो बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है जेपीजी, सीपीएक्स और जीसीएम, ये कोई फोटो का एक्सटेंशन नहीं होता। जेपीजी तो होता है, सीपीएक्स और जीसीएम में कोई बहुत सारा कन्फ्यूजन है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें जीआईएफ तो होता है, बट टीसीई और डब्ल्यूएफ में थोड़ा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन है। थर्ड जो है टीसीपी तो है ही नहीं, जेपीजी और बीएमपी होता है बट टीसीपी नहीं होता। तो लास्ट जो सबसे लास्ट है ना, वो ग्राफिकली कंटेन करता है एक्सटेंशन को, यानी जो लास्ट ऑप्शन है वो फोटो के सारे एक्सटेंशन में आता है, जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो करेक्ट आंसर, इसको मैं दे देता हूँ। डी इज़ द राइट आंसर। आप लोग भी लिख लीजिएगा, आप लोग एमसीक्यू को भी अच्छे से नोट्स करते रहिएगा। डी इज़ द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर हुआ, खुशी पता चला, क्योंकि डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें फाइल का सारे एक्सटेंशन हैं। बाकी सर में आज मैं आंसर पाई थी। अच्छा, आंसर नहीं दे पाई थी। आज बहुत कम बच्चों का आंसर आया है। सर मैं देखी ही नहीं थी, आप भेजे थे तो। हाँ, मैंने वही 8:24 पे सुबह भेजा था, लगभग वही 8 बजे के आसपास भेजते हैं हम असाइनमेंट डेली। और आज बहुत कम बच्चे ने रिप्लाई दिया है। एक बच्चा ने मैसेज किया है सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हो सकता है बाकी लोग को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, बी इज़ द राइट आंसर पे क्वेश्चन को बोल रहा है। अच्छा, इसको देख लेते हैं ज़रा वो क्या कहता है। हमने जो कल वाला आंसर दिया था, कल का हमारा क्वेश्चन क्या था गीता, पढ़ना जरा एमसीक्यू कल वाला। हाँ, वो तो सिंपल है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन द, उसमें ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। इसका सही आंसर होगा सिस्टम यूनिट। बी इज द राइट आंसर। इसमें तो कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है। आज वाला क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया कि इसमें कुणाल आएगा, इसी को दिक्कत था। हाय कुणाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आज वाला? सर जो आज भेजे थे, हाँ वही वाला। हाँ, तो आपने रिप्लाई किस पे दिया है? आपने रिप्लाई दिया है किसी और पे। आज वाला क्वेश्चन पे ना रिप्लाई देना था। कोई नहीं, समझा देता हूँ। जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि 4 को ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अलग अलग ग्रुप है, और हर ग्रुप में ग्राफिकल एक्सटेंशन यानी फोटो का एक्सटेंशन है। तो जेपीजी तो चलो ए ऑप्शन अगर लेके चलेंगे तो जेपीजी तो सही है, लेकिन सीपीएक्स और जीसीएम कोई फोटो एक्सटेंशन नहीं होता है। तो पहला तो फॉल्स हो गया, कैंसिल हो गया, रॉन्ग है पहला ऑप्शन। फिर से समझाएगा। हाँ, जैसे कोई भी ऐसा, जैसे ये जो ग्रुप है ना, ऑप्शन का जो ग्रुप बना हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें फोटो के सारे एक्सटेंशन आते हैं। तो इसका सही आंसर लास्ट है, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। क्योंकि बीएमपी भी एक एक्सटेंशन है फोटो का, जीआईएफ भी एक्सटेंशन है फोटो का, और जेपीजी भी एक्सटेंशन होता है फोटो का, यानी फोटो की टाइप। जीआईएफ फोटो देखे हैं, जीआईएफ जो एनिमेटेड थोड़ा सा होता है, जेपीजी तो देख ही रहे हैं, और बीएमपी भी फोटो होता है।
बाकी आपने CPX नहीं देखा होगा, TCE नहीं देखा होगा और TCP नहीं देखा होगा। TCP कोई फाइल होता है, TCP कोई इमेज का एक्सटेंशन होता ही नहीं है। TCP अलग ही चीज़ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज़ द प्रोटोकॉल। तो ABC इज़ द रॉन्ग आंसर एंड द लास्ट जो है JPG GIF एंड BMP इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है वो उसका सही ग्रुप का आंसर है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेंस ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो फाइल के एक्सटेंशन हैं, वो ग्रुप में कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो फाइल का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब उस ग्रुप के अंदर जितने भी नेम है वो सारे नेम फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए। JPG फाइल का, मैंने फोटो का, मैंने ग्राफिकल कहने का मतलब वही है। तो इसका लास्ट ऑप्शन ही सही आंसर है, क्योंकि JPG भी फोटो का एक्सटेंशन होता है, GIF भी होता है और BMP भी होता है। सो D इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया? और कुछ कोई डाउट तो नहीं है ना कल का? आज बढ़े आगे, बढ़ जाएं। कल हमने बताया था क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 10 टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे। सुपर है ना, डिलीजेंस और मल्टीटास्किंग, रिलायबिलिटी है ना, सिक्योरिटी, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक है, ये सब सारा था। टोटल 10 था। एक्यूरेसी लगभग टोटल 10 था और 10 का भी मैंने मीनिंग्स लिखवा दिए थे। आज हम चलेंगे कंप्यूटर के फाइल्स एंड फोल्डर पे और मेमोरी यूनिट को जानेंगे कि कंप्यूटर में जब आपका फाइल एंड फोल्डर बनता है, पहले तो ये बताएंगे कि फाइल एंड फोल्डर होता है क्या है। इसके बाद फाइल एंड फोल्डर को बना के भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली। इसके बाद ये बताएंगे कि इसको मेजर कैसे किया जाता है, यानी मापा कैसे जाता है, इसका वेट किस में होता है, क्या किलोग्राम में होता है या ग्राम में होता है या लीटर में होता है। तो ये सब सारी चीज़ें बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अंकित ठीक है जी, अंकित कुमार, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जो भी MCQ भेजते हैं ना डेली, उसका आंसर देना होता है। और लास्ट में अगर आप आंसर नहीं दीजिएगा तो फिर लास्ट में तो मैं बताऊँगा ही, ठीक है। तो जो पढ़ेगा अच्छे से आंसर दे पाएगा उसको। और मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना पढ़ाया हूँ उसी में से MCQ डालूँ। और हमने फाइल के एक्सटेंशन के बारे में चर्चा किया था एक बार, तो मैंने डाल दिया। मुझे लगा शायद आप लोग पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगला बार पकड़ना कस के अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही है अंशु राजपूत, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। चलिए, क्लियर जाना भी चाहिए भाई। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में कभी भी किसी से भी कैमरा या माइक ऑन करवा करके हम पूछताछ कर सकते हैं। इसे अलर्ट मोड में रहना, कभी भी आइडियल मोड में नहीं रहना। कभी भी क्लास लेना तो प्रॉपर ड्रेस में, ऐसा नहीं कि बनियान पहन के बैठ गए, भैया क्लास ले रहे हैं। और मेरा जो क्लास रहता है वो म्यूट और हमेशा नहीं चलता। कभी भी कैमरा ऑन करा सकते हैं, कभी भी माइक ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। और एकदम इंसान बैठे हुए नज़र आना चाहिए। कोई लेटा हुआ इंसान अगर पता चल गया तो महीने के अंत में 100 रुपये की पेनाल्टी लग जाएगा, क्योंकि जो पढ़ाई होता है बैठ के ही होता है, लेट के पढ़ाई नहीं होता बच्चे, ठीक है। सभी लोग चेयर पे, टेबल पे आराम से जैसे भी बैठिए और बैठ कर आराम से पढ़िए और कॉपी कलम अपने पास रखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में हमारा क्या है, फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल की टाइप्स और इसकी मेजरमेंट, जिसको मैंने कल बताया था कि यूनिट कल समझाना है कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है और सबसे बड़ा क्या होता है। तो आज इसे हम क्लियर कर देंगे और साथ साथ फाइल एंड फोल्डर्स की प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि फाइल एंड फोल्डर्स बनता कैसे है, दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हेडलाइन, आप लोग कॉपी कलम भी निकाल के बैठे रहना, कुछ कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा तो लिख लेना। देखो आज की हेडलाइन है फाइल्स एंड फोल्डर इन कंप्यूटर। सबसे पहला जो लाइन है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? अगर किसी बच्चे को फोल्डर के बारे में पता है तो एक दो लाइन बोल सकता है अपना माइक को अनम्यूट करके। फोल्डर के बारे में अगर आइडिया है तो बताइए, जो भी आपको टूटी फूटी भाषा में आता है, जो भी आता है बताइए। फोल्डर में हम लोग मतलब सर कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज रख सकते हैं फोल्डर में? हाँ अच्छा, मतलब फोल्डर में कुछ भी रख सकते हैं ना कुणाल? यस सर। फोल्डर ऐसे होता है क्या है कुणाल, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान के चलो कोई एक नॉन टेक्निकल पर्सन है जिसने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया, आप उसको फोल्डर समझाना होगा तो कैसे समझाओगे? सर फोल्डर जैसे कि
कुछ भी मतलब ऐप वैप डाउनलोड किए तो एक फोल्डर बना करके अपना जो पर्सनल जो भी है उसमें ऐप को डाल सकते हैं। ये तो टेक्निकल वाले समझेंगे, और जिन्होंने कंप्यूटर पहला बार ही देखा है, अब उसको हमें पढ़ाना है फोल्डर क्या होता है, उसे कैसे बताओगे कुणाल? उसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, जो घरेलू एग्जाम्पल है, नहीं दे पाएगा ना। आप समझ में आया ना कि नॉलेज रहने से कोई पढ़ा नहीं सकता है, हैं? समझ में आया बेटा कुणाल? सिर्फ नॉलेज से कोई पढ़ा सर सकता आपका है। वीडियो कट रहा है सर। मेरा आवाज़ तो क्लियर जा रही होगी, किसी को कट रहा होगा तो उसके एंड से प्रॉब्लम होगा। क्या जी मेरा आवाज़ कट रहा है जी अंजू? बता देंगे सर, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो कि क्या। मेरा आवाज़ तो नहीं ना कट रहा है अभी? नहीं सर। बिल्कुल क्लियर आवाज़ जा रही है ना? नहीं। जिसके एंड से आवाज़ अगर कट रही है, इट मीन्स कि उसके एंड पे प्रॉब्लम है। कट रहा है सर, कट रहा है। कभी कभी कट रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत ज़्यादा कटने लगा क्या जी? देख लेते हैं एक बार Yes, गूगल sir. मीट। यहाँ तो सब कुछ ठीक दिखा रहा है, सबको सुनाई दे रहा है बच्चे आवाज़ मेरा? जिसको सुनाई दे रहा है वो अभी जरा ठीक आया। हाथ यस सर, सुन रहे हैं। सुन रहा है। बीच में कटा नहीं ना था गीता? नहीं सुन रहे। तो गया वालन साइड में लगता है उधर प्रॉब्लम, गुराड़ू गया देने नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर ही पहुंच रहा था। फंस इस बार रहा था। आपका प्रॉब्लम। अच्छा मेरा साइड से प्रॉब्लम, औरंगाबाद में प्रॉब्लम आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैनेज करो, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। रिकॉर्डिंग पे ऐसा ही आएगा। चलिए, तो फोल्डर को अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? जैसे मान के चलो बच्चे, कई बार क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं, मार्कशीट जो होते हैं, उसे आप कहाँ पे रखते हो? फोल्डर में रख करके फिर कहीं अलमीरा में रखते हो, या फिर कहीं पे अच्छी जगह पे रखते हो, या सर इसको suitcase नोट्स में रखते करना हो? है सर। नोट्स कर लीजिए, कॉपी निकालिए, नोट्स कर लीजिए, फिर इसके बाद समझाते हैं। कॉपी निकाल के पहले नोट से कर लो, फिर समझाते हैं। सभी लोग कॉपी निकालो, नोट्स करो इसको। हेडिंग डालो, फाइल्स एंड फोल्डर इन कंप्यूटर। सब लोग कॉपी और पेन निकालेंगे, नोट्स करेंगे। नोट्स के बाद ही हम इसको समझाएंगे अच्छे से और प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। लिख लिए? यस सर। बाकी लोग को भी लिखने दो। हाँ जी, समझाता सर हूँ। हर्ष बस हाँ बोलिए। स्क्रीन के रख लेता, वो लिखता नहीं है। हर्ष नहीं लिखता है? वो सर स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है और हाँ हाँ बोल देता है। अच्छा, तो कल मैं सैटरडे को सबको कॉपी चेक कर लेता हूँ, और क्या। बट रैंडम चेक करूँगा, बोल करे कि नहीं, क्योंकि बोल के करूँगा तो हो सकता है उस दिन एब्सेंट हो जाए। किसी दिन रैंडम चेक कर लेंगे, बता दिए ना खुशी। ऐसे में रैंडम चेक करने ही वाला था, मैं करता ही करता। ठीक है, जो भी गलतियाँ पकड़ में आ जाएगा, चिंता ना करो। अभी चेक कर लीजिए सर। तुरंत चेक कर लेना। नहीं अभी तो चलो कोई नहीं, अभी तो पता चल ही गया क्या क्या सीन है। हम चेक कर लेंगे रैंडम 2-4 दिन में, कभी भी चेक कर सकते हैं। आप लोग को अलर्ट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट मेंटेनेंस करके रखिएगा। मुझे याद है कि कब चेक करना है। मुझे ऐसे भी मैं करता ही करता, खुशी बता दी पहले, लेकिन मुझे करना ही था नोट चेक। नोट्स से अप टू डेट होना चाहिए। हर्ष कुमार, देखो बेटा, अगर नोट्स करोगे तो 10% नोट्स करने में भी समझ में आता है। नोट्स करने में हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगा, इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ठीक है, पढ़ने बैठोगे थोड़ा मन लगेगा। नोट्स करने के बहुत फ़ायदे हैं। नोट्स बनाओगे तो आप कभी भी, जैसे मान के चलो
आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने मन नहीं लग रहा स्कूल वाला, तो अपना आराम से नोट्स निकाल के थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लिया, थोड़ी वीडियो देख लिया सुपर पाठशाला से, यूट्यूब चैनल से, हैं। तो ऐसे ना पढ़ने का तरीका होता है। मन नहीं लग रहा थोड़ा खेल लिया, हैं। ऐसे नहीं, मतलब जब मन करे तब पढ़ाई करो, बदमाशी नहीं, ना तो फिर मैं आ जाऊँगा घर पे, ठीक है ना। सब लोग बिहार के हैं, मैं हर पूरे बिहार में विजिट कर सकता वेलकम हूँ, सर, वेलकम। कभी भी मैं पधार सकता हूँ, इसलिए एकदम अलर्ट मोड में रहो, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे। फोल्डर तो आप लोग ने लिख लिए, अब फोल्डर अगर समझाना हो, कोई बच्चा जैसे नॉन टेक्निकल, उसको समझाना है फोल्डर क्या होता है। मैं क्या बोल रहा था कि जैसे आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है स्कूल में, मार्कशीट मिलता है, चाहे छोटे बच्चे हो आप लोग 7-8 के हो, तब भी कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना जी, रिजल्ट कार्ड वगैरह तो मिलता होगा ना। तो उसे आप लोग कहाँ रखते हो बताओ, कहाँ रखते हो? फाइल में। फाइल में रखते हो। उसको समटाइम्स लोग फोल्डर भी कहते हैं। जिससे फाइल आप कह रहे हो ना, उसे एक्चुअल में फोल्डर ही बोला जाता है, लेकिन बिहार में लोग आधा अधिक चीज़ गलत ही बोलते हैं, ठीक है। खैर मैं भी बिहार का ही हूँ, लेकिन कहने का मतलब कुछ चीज़ें गलत ही बोलते हैं, शुरू से गलती बोलते हैं, आगे तो गलत ही बोलेंगे, दुकान वाला भी गलत ही समझता है, समझ गए। तो उसे एक्चुअल में फोल्डर ही बोला जाता है बच्चे। कुछ कुछ लोग फाइल बोल देते हैं, बट उसे फोल्डर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कंटेनर ऑफ फाइल्स हैं, ढेर सारे फाइल को कंटेन करता है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपके घर में अलमीरा लगा हुआ है, गोदरेज लगा हुआ है, वहाँ पे आप क्या करते हो? अपना शर्ट पैंट रखते हो, कुछ ज़रूरी की चीज़ें रखते हो, पैसे कौड़ी भी रखते हो, करने का मतलब कुछ भी चीज़ आप रखते हो वहाँ पे, तो क्या है? कंटेनर है, ठीक है। तो फोल्डर भी क्या होता है? कंटेनर होता है। कंटेनर कहने का मतलब जो सामान रख सके, उसे कंटेनर कहते हैं। कंटेनर डब्बा को भी आप कह सकते हो। मान के चलो किचन में हल्दी का डब्बा है, वो भी एक हल्दी का कंटेनर हुआ। नमक का डब्बा है गीता, वो भी नमक के लिए कंटेनर कहलाएगा। समझ रही बात ना? बट ये जो कंप्यूटर का फोल्डर है ना, ये तो नमक नहीं कंटेन करेगा। ये क्या कंटेन करेगा? फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। फाइल्स एंड सब फोल्डर। सब फाइल क्या होता है? तो जो आपने देखा था ना, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट करवा रहा था आपको, तो एक फाइल है। नोटपैड करवा रहा था ना, वो एक फाइल है। फोटो आपने देखा, वो फाइल है। पीडीएफ आपने देखा था प्रिंट के टाइम, वो फाइल है। वो सारी फाइलें को आप फोल्डर में रख सकते हो। और इतना ही नहीं, सॉन्ग्स वगैरह भी आप फोल्डर में, जैसे कुणाल बोला कि सर हम सॉन्ग्स भी रख सकते हैं उसमें, वीडियोज भी रख सकते हैं, मूवीज भी रख सकते हैं, सब फोल्डर में अंदर बना के रखते हैं। फोल्डर में पासवर्ड भी लगता है, फाइल में पासवर्ड लगता है। सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। सिक्योरिटी पे भी हम ज़रूर बात करेंगे कि कोई भी आपने फाइल बनाया उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, समझ गए। जैसे मान के चलो आपने रिज्यूमे बनाई, अपना कोई बायोडाटा बनाया, और अब चाहते हो कि बायोडाटा मेरे सिवा कोई और नहीं देखना चाहिए, तो क्या करोगे? उस फाइल में पासवर्ड लगा दोगे। जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे फाइल खुलेगा ही नहीं। हर फाइल में पासवर्ड लग जाएगा, फोल्डर में लग जाता है, ड्राइव में लग जाता है, पार्ट पार्ट में पासवर्ड लग सकता है। सिक्योरिटी पढ़ाएंगे आप लोग को, फिलहाल अभी थोड़ा सा कंप्यूटर सिखा ले। तो अब आप लोग को फोल्डर क्लियर हो गया कि फोल्डर क्या होता है? कंटेनर होता है, जो क्या कंटेन करता है? फाइल्स एंड सब फोल्डर। सब फोल्डर्स का मतलब देखो, ये सब फोल्डर्स है। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, ये सब फोल्डर है। अब मैं आपको फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ कंप्यूटर में, और दिखाऊंगा कि फोल्डर कैसा दिखता है। अब स्क्रीन पे जो जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे स्लाइड पे, वैसा ही फोल्डर कंप्यूटर में भी दिखेगा। देखो स्कैप्स में बाहर आ रहा हूँ और मैं आपको अपनी कंप्यूटर की फोल्डर्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ड्राइव के अंदर चला गया। ये सारे फोल्डर्स हैं, दिख रहे हैं आप लोग को? ये क्या है? फोल्डर्स हैं। अब फोल्डर्स की देखो, ये क्या है? फाइल है, ये वर्ड फाइल है, ये नोटपैड की फाइल है, बट ये क्या है? फोल्डर्स है। अब मान के चलो मैं टीचर डे का एक फोल्डर है, इसमें अपने फोटोज़ मैंने रख रखे हैं। टीचर डे मैंने सेलिब्रेट किया था। अब यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको, फोटो आपको डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये फोल्डर के अंदर फोटो था, ठीक है। इस तरीके का फोटो है सारे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जूम करके दिखाइए। वो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा बाद में। अभी फिलहाल देखिए, दोबारा से देखिए, ये फोल्डर हुआ बच्चे, इसको समझिए। क्या है हमारा फोल्डर? ये कहाँ था? हमने ड्राइव में रखा था, ये ड्राइव में। टीचर्स डे 2023 का टीचर्स डे है सेलिब्रेशन। पिछले ईयर का भी रखा हूँ, 2019 का भी रखा हूँ, 21 का भी रखा हूँ, 18 का भी रखा हूँ। थोड़ी मेमोरी रखता हूँ कि हर साल किस तरीके से टीचर डे सेलिब्रेशन हुआ, तो उस हिसाब से मैंने रखा हुआ है। ये देखो 2018 जब सुप्रो खुला था 17 में,
तो 18 का ये फ़ोटो है, स्टार्टिंग का जो है ये 18 का है, टीचर डे सेलिब्रेशन। उस टाइम हम नीचे ग्राउंड में सेलिब्रेट किए थे। और इसके बाद देखिए ये हो गया आपका 2019 का, बहुत ज़्यादा पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, ये 2019 का है। 2019 में थोड़ा सा ऊपर ठीक ठाक हो गया था, 2019 का है। और ये जो है आपका फ़ोटो है 2021 का, जो सुप्रो थोड़ा और ठीक हो गया था। ये देखिए 2019 का ये फ़ोटो है। यहाँ पे देखिए ये बच्चा को अभी कोडिंग प्लस की है, इसको भी आप पाठशाला से। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब तो जो फोटोज आपको दिख रहे हैं दिज आर कॉल्ड फाइल्स। ये क्या है? फाइल्स हैं। किस टाइप की फाइल्स हैं? जेपीजी फाइल। मैंने क्या बोला था कि फोटो का एक्सटेंशन क्या होता है? जेपीजी। और क्या एक्सटेंशन होता है? पीएनजी। और क्या होता है? जीआईएफ। और क्या होता है? बीएमपी। ये सब फोटो के एक्सटेंशन है। मैंने फोटो की अलग अलग टाइप है, अलग अलग जाति है, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ा रहा था कि फोल्डर्स क्या होता है। अभी तो आपको दिखा रहा हूँ फोल्डर, फिर बना के भी दिखाऊंगा। तो ये फोल्डर्स हो गए। अब फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर भी मैंने बोला था कि एक फोल्डर ऐसा है जो सब फोल्डर को कंटेन करता है। तो अगर मैं इसी को ओपन करूं तो इसके अंदर सब फोल्डर कहाँ पे है? यहाँ पे है। पहले ये तो फोल्डर हुआ बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये तो फोल्डर हो गया और इसके अंदर क्या हुआ? ये सब फोल्डर हो गया। दीज आर द फाइल्स। बट ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये क्या कहलाएगा कुणाल? सब फोल्डर। क्यों ये सब फोल्डर कहलाएगा? ऐसा इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये फोल्डर के अंदर फोल्डर है। बट ये वाला जो फोल्डर है ना, ये जो बाहर जो दिख रहा है, दिस इज नॉट द सब फोल्डर्स, दिस आर द फोल्डर्स ओनली। जिसे पेरेंट फोल्डर बोल लो, रूट फोल्डर बोल लो, ठीक है। बट इसके अंदर जो आपको दिखा, दिस इज कॉल्ड सब फोल्डर, जिसे सब डायरेक्टरी भी कहते हैं। और ये फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। और ये सब सारे फाइल्स हुए। तो फाइल्स में खाली फोटोज ही फाइल नहीं होंगे, वर्ड फाइल भी होंगे। जैसे मान के चलो कोई और फोल्डर खोलते हैं, देखिए ये कोर्स कंटेंट है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका पीडीएफ का फाइल। इसको ओपन करते हैं, ये पीडीएफ का फाइल हो गया, इसमें पाइथन का कोर्स कंटेंट है। ये आपका देखिए इसी फोल्डर के अंदर, इसको क्लोज करता हूँ एक बार, इसी फोल्डर के अंदर क्या है? नोटपैड की फाइल है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये नोटपैड की फाइल है जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .txt। नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है? .txt। समझ रहे बात को? और ये आपने देखा भी है, ये देखिए ये नोटपैड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नोटपैड है, अभी थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा, थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखिए ये नोटपैड है, ये नोटपैड की फाइल है। तो आप लोग को क्या समझ में आया कि फोल्डर जो होता है ना, वो अलग अलग टाइप की फाइल्स के कंटेनर भी होता है और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है। यानी जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कभी आप टिफ़िन लेके जाते हो ना बच्चे, तो टिफ़िन एक तो मेन टिफ़िन हो गया, फिर उसके अंदर छोटे छोटे भी सब टिफ़िन होते हैं, जिसमें किसी में एक में रोटी रख दिया, एक में भुजिया रख दिया, एक में चावल रख दिया, एक में दाल रख दिया, एक में चार रख दिया। तो ये सब फोल्डर्स हो गए। फाइल्स क्या हो गया? आपकी रोटी सब्जी दाल, उसके अंदर फाइल्स की तरह एक्ट कर रहा है, सबकी अलग अलग टाइप है। अब आप समझो फोल्डर क्या होता है। अपने टिफ़िन बॉक्स से फोल्डर को कंपेयर कर सकते हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। किचन में भी कंटेनर होते हैं, बड़ा सा कंटेनर है। अब हल्दी पाउडर का जो कंटेनर होते हैं वो काफ़ी सारे बने रहते हैं, उसमें खाने बने रहते हैं कि ये हो गया आपका मिर्च पाउडर के लिए, ये हो गया हल्दी पाउडर के लिए, धनिया पाउडर के लिए हो गया, नमक के लिए हो गया। तो वो कंटेनर ही तो है। तो फोल्डर कहने का मतलब एक ऐसा कंटेनर जो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स को कंटेन कर सकता है और फाइल्स को कंटेन कर सकता है। फोल्डर को दूसरे भाषा में डायरेक्टरी भी कहा जाता है। तो कोई अगर बोलेगा कि डायरेक्टरी बनाओ या फोल्डर बनाओ, तो आप दोनों एक ही चीज़ समझना। अब मैं आपको एक फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड में लिखा था आपने फोल्डर क्या होता है, फोल्डर बनता कैसे है। तो फोल्डर बनाने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको जगह डिसाइड करना है कि फोल्डर आपको बनाना कहाँ है। कोई अगर ये डिमांड करता है कि आपको डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है, ये देखिए हमारा डेस्कटॉप है, आपको सबको दिख रहा है। बहुत सारा फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको दिख रहेंगे, पूरी स्क्रीन भरा हुआ है। क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्लासेस लेता हूँ ना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैं इधर ही रख देता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो बहुत लॉन्ग्स जाते हैं, उसे मैं अंदर लेके चला जाता हूँ ड्राइव के अंदर, उधर ही बना देता हूँ। क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया देखेगी, तो इसमें कुछ सिक्योरिटी छुपाने का कोई चीज़ है नहीं, सारा कुछ ओपन है, छुपाने का कुछ भी नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि फोल्डर अगर मान के चलिए ड्राइव के अंदर बनाना हो तो क्या करोगे? यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। देखो माउस आप लोग को दिख रहा होगा बच्चे, है ना, ये माउस है और आप लोग को दिख रहा होगा
और अगर माउस नहीं देखा है आपने तो मैं गूगल से एक बार फिर से सबको माउस दिखा देना चाहूँगा। क्या सारे बच्चों को पता है माउस कैसा दिखता है? किसी को नहीं पता है तो यस बताइए। सर। किसी को नहीं पता है तो बता दो, मैं माउस दिखा Yes, sir. देता हूँ। सबने देखा है माउस? वायर्ड माउस दिखा देते हैं, वायर्ड माउस। ये देखो बच्चे, वायर्ड माउस है। क्लियर? ये वायर्ड माउस है, ठीक है। और एक वायरलेस होता है, एक वायरलेस होता है। ब्लूटूथ माउस। हाँ, वायरलेस माउस हो गया है। ये ब्लूटूथ इसका लगाते हैं डिवाइस में और चलाते हैं, ठीक है। तो ये माउस का राइट क्लिक होता है बच्चा, इधर राइट क्लिक हो गया और इधर लेफ्ट क्लिक। और ये क्या है? स्क्रॉल बटन है ऊपर नीचे करने का। ये जो स्क्रॉलर है ना, ये ऊपर नीचे करने का। यहाँ से माउस से भी कर सकते हो। दिस टाइम आई एम डूइंग विद माउस स्क्रॉलर, एंड अभी मैं इसके स्क्रॉलर के थ्रू कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो, अगर आपका माउस का स्क्रॉलर ख़राब हो गया, ख़राब कैसे होता है? कोई गलत यूज़र ने उसको जैसे तैसे दबा दिया। ऐसे माउस कभी ख़राब जल्दी नहीं होता। छोटा सा डिवाइस है कि जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर यूज़र बढ़िया है, अच्छा काम करने वाला है, तो माउस जल्दी नहीं ख़राब होगा। लेकिन जो यूज़र अगर थोड़े से कम जानकारी रखते हैं तो जैसे तैसे आपके माउस को दबा देंगे तो फिर माउस ख़राब हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर माउस की आपकी स्क्रॉल व्हील जो है वो अगर ख़राब नहीं हुआ, अगर ख़राब हो गया तो अब इधर से पकड़ के नीचे ड्रैग एंड स्क्रॉलिंग कीजिए, और अगर ख़राब नहीं हुआ है तो माउस से करिए। अभी मैं माउस से कर रहा हूँ। तो माउस का राइट क्लिक इधर होता है, इधर, और लेफ़्ट क्लिक इधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? राइट क्लिक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राइट क्लिक। यहाँ पे करूँ, और देखो स्टेप में क्या लिखवाया था कि जैसे ही राइट क्लिक करोगे न्यू में जाना है बच्चे। सबको दिख रहा है? न्यू, न्यू जाना है। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? फोल्डर। देखो ऊपर में फोल्डर दिख रहा है, कहाँ पे जाना है? न्यू और फिर फोल्डर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम दे दो माई फोल्डर। मैंने नाम दिया माई फोल्डर। अब ये फोल्डर बन गया, ठीक है। ये फोल्डर बन गया। क्या बना? माई फोल्डर के नाम से। देखो यहाँ पे बना, आज ही बना है। आज का तारीख देख लीजिए आप, 17 तारीख है आज, ठीक है। अब इसके अंदर भी फोल्डर बनाना होगा ना बच्चे। तो क्या करोगे? उसको खोलोगे पहले। कैसे खुलता है? 2 तरीके से। एक तो एंटर प्रेस कर दोगे, दूसरा 3 तरीके से भी खोल सकते हो। एक तो एंटर प्रेस कर दोगे, एंटर बटन मारोगे, सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन जिस फोल्डर को आप खोलना चाहते हो सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब हाईलाइट होना चाहिए। समझ रहे ना बलबीर? ये सेलेक्ट इसी को बोलते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया मैंने, हाईलाइट है, ठीक है। अब इसको खोलना है तो क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में एंटर बटन होता है। कौन सा एंटर बटन होता है? देखो दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन खोल देते हैं यहाँ से। इसे एंटर बटन कहते हैं। अभी थोड़ा देर में कीबोर्ड आ जाएगा। ये बच्चे, ये देखो, ये एंटर बटन दिख रहा है। किसी किसी में ऐसा एंटर होता है, किसी में थोड़ा सा ऐसे लंबा एंटर होता है। बट आपको ये ध्यान रखना कि एंटर वहाँ पे लिखा होगा। और ऑलमोस्ट लगता है कि चौड़ाई और लंबाई एंटर का ही सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। कोई लंबाई में इससे बड़ा हो सकता है, बट इसका थोड़ा आकार बाकी की से अलग होता है। ये थोड़ा डिफरेंट शेप का होता है एंटर। देखिए तो बाकी में ऐसा में क्यों की ऐसा है नहीं ना, है ये यूनिक की है, ठीक है ना। तो एंटर प्रेस करो, एक तरीका खोलने का। दूसरा, राइट क्लिक करके ओपन कर देना है, देखो। और तीसरा, डबल क्लिक करना, डबल लेफ्ट क्लिक। डबल लेफ्ट क्लिक करने का मतलब ये जो माउस है ना, इस पर 2 बार क्लिक कर दो, लेफ्ट पे 2 बार। अगर आपने तीसरा तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो लेफ़्ट क्लिक 2 बार दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। खुल गया। अब इसके अंदर हमें सब फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे जाएंगे, फिर से न्यू करेंगे, राइट क्लिक करके लिस्ट ऑफ एक्टिविटी खुलेगा। न्यू में जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे सब फोल्डर। ये बच्चे देखो सब फोल्डर बन गया, ठीक है। फोल्डर के अंदर फोल्डर कितने भी बना सकते हैं। ये बन गया सब फोल्डर। पहले ये बना माई फोल्डर, फिर इसके अंदर सब फोल्डर। अब इसके अंदर फाइल बनाना हो तो उसकी भी स्टेप आपको लिखवा देते हैं, बट आप देख लीजिए पहले बनता कैसे है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, किस टाइप का फाइल बनाना है? वर्ड फाइल। तो यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑफिस वर्ड। एक्सेल बनाना होगा तो ऑफिस एक्सेल। अगर नोटपैड बनाना हो तो TXT। फोटोशॉप अगर लेना हो तो यहाँ से ले लेंगे। पावर पॉइंट लेना हो तो यहीं से ले लेंगे। देखो बिटमैप इमेज है यहाँ पे, BMP है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बनाते हैं माई वर्ड फाइल। ये बन गया फाइल। और भी फाइल बनाने हो तो राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे,
राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, माई नोटपैड फाइल। 2 फाइल बनाई मैंने, फोल्डर के अंदर ही बनाई है। एक ये नोटपैड की फ़ाइल है, ये नोटपैड की फ़ाइल है, दिस इज़ द नोटपैड फाइल जो अभी ओपन हो रहा है। ओपन कैसे किया? डबल क्लिक करके या फिर एंटर प्रेस करके आप कर सकते हैं। ये नोटपैड फाइल खुल गया। दूसरा वर्ड फाइल खोलना हो तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, वर्ड फाइल खुल जाएगा। तो कहने का मतलब फोल्डर के अंदर फाइल भी बना सकते हो और सब फोल्डर भी बना सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हम सब फोल्डर के अंदर कोई फाइल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अंदर चले जाओ और इसके अंदर वही काम करो जो आपने अभी किया था। फिर से एक फ़ाइल बना दो, आई एम नोटपैड फाइल इनसाइड सब फोल्डर। मैं सब फोल्डर की नोटपैड फाइल हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बताया, पहले फ़ोल्डर बनाना, फ़ोल्डर बनाने का स्टेप भी लिखवा चुका हूँ मैं यहाँ से कि आपको जाना है, राइट क्लिक करना है और इसके बाद न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। यस, सेलेक्ट न्यू फोल्डर और ऑन एनीवेयर। ऑन एनीवेयर का मतलब ये है कि अभी हमने ई ड्राइव के अंदर बनाया ना बच्चे, अगर आपको डेस्कटॉप पे बनाना हो तो सेम स्टेप आपको फॉलो करना होगा। इफ़ वांट टू क्रिएट फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, जस्ट राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से फोल्डर बन जाएगा। बट मुझे अभी फोल्डर बनाना नहीं डेस्कटॉप पे, मुझे दिखाना था बस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि क्या एक फोल्डर के अंदर एक से ज़्यादा सब फोल्डर बन सकता है? तो बिल्कुल। अभी माई फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाया था मैंने, किस नाम से? सब फोल्डर के नाम से। एक और अगर बनाना होगा तो हम एक और बना लेंगे, है ना, सब फोल्डर 2। तो ये चीज़ आप लोग को समझना होगा कि एक फोल्डर के अंदर कितनी फोल्डर्स बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने बनाने हैं। कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी बना सकते हो। आप थक जाओगे लेकिन कंप्यूटर थकेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, डिलीजेंस फैसिलिटी को यूज़ करता है। डिलीजेंस कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर, 24/7 वर्क परफॉर्मेंस, टायर्ड नहीं होता, ट्रस्ट कर सकते हो। यस या नो? तो ये हमने बना के दिखाया फोल्डर एंड सब फोल्डर, ठीक है। कैसे बना सबको समझ में आया? फोल्डर कैसे बना सबको समझ में आ गया? राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, फोल्डर पे क्लिक करना है बच्चे, ऐसे फोल्डर बनेगा और ऐसी फाइल भी बनेगा। राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, न्यू ज़रूर जाना है और जिस टाइप के फाइल बनाने वैसे बना लो। फाइल की कितनी टाइप्स होती है अभी मैं लिखवा देता हूँ। चलो वापस लिखने पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो व्हाट इज़ फाइल, सेकंड हेडिंग डालो। ये मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा दिया अभी। नोटपैड की फाइल बना के दिखाया, वर्ड की फाइल बना के दिखाया। ये दोनों पैराग्राफ आप अच्छे से नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ, काफ़ी काम आएगा आपको। समझ में आ रहा है अंकित? यस सर। कभी कभी तेने बीच में हुंकारी भर लिया करो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन के लिए। अच्छा लग रहा है? ज़्यादा ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा है ऑनलाइन पढ़ने में? मेरा ऑनलाइन उतना ऑकवर्ड नहीं है भाई। हाँ, अगर आप लोग के पास लैपटॉप अभी अभी हो जाता है ना, तब दिखाते हैं हम आपको कि कैसे होता है ऑनलाइन पढ़ाई, और अच्छे से बता देते हैं। बट आप लोग के पास अभी लैपटॉप की उपलब्धि नहीं है तो थोड़ा सा मैं उस वजह से चुक जा रहा हूँ, अदरवाइज़ फिर हम दिखाते कैसे पढ़ाई होता है। अच्छा कोई नहीं, धीरे धीरे खरीद लीजिएगा, लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई का हिस्सा है। जैसे एक ज़माना में लोग बुक खरीदवाते थे ना, गुरुजी जाना जी मैथ के बुक ले आना, जाना जी फिजिक्स के बुक ले आना, जाओ इंग्लिश के बुक खरीद लो। आज के ज़माने में जाओ जी लैपटॉप खरीद के ले आओ, क्योंकि एक लैपटॉप सारे बुक को पढ़ा सकता है। यस या नो? यस सर। तब पावर है ना बाबू इसके अंदर। अलग अलग मैथ के बुक खरीदोगे, इंग्लिश के खरीदोगे, ज्योग्राफी के खरीदोगे, कहने का मतलब एगो लैपटॉप खरीद के लाओ, सारे बुक्स आप यहीं पे पढ़ लो। दुनिया बहुत फास्ट हो गई भाई, उस हिसाब से आप लोग भी फास्ट होना होगा। यस सर। तब समझ में आ रहा ना गीता? यस सर। खूब पढ़िए मन लगा के। ओके।
पढ़े रहिएगा तो बहुत काम देगा, काहे कि आजकल हर जगह पे लोग कंप्यूटर का नॉलेज मांग रहे हैं, हर जगह पे। मतलब जहाँ भी नौकरी के लिए बात करेगी ना, तो एक ऑप्शन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर भी जानते हैं क्या। समझ गए? इसलिए कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लो। अगर इधर आ जाएगी तो फिर प्रैक्टिस वगैरह भी करवा देंगे और अच्छे से। वहाँ पे किसी के यहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर है जहाँ पे रहती हो? नहीं, यहाँ पे किसी के यहाँ नहीं। वही ना, बहुत पिछड़ा सब गांव है जी। सब खाली पैसा रख ले, करोड़ों रुपया है, उससे कम ना रख ले होगा, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत पिछड़ा गांव है। आपको कैसे पता? हमें पता नहीं, जन्म कर्म वहीं का, हमारा पता नहीं है। हैं, जन्म और वहीं के है जहाँ तू रह रही है। पूछना दादी से अपन। सब वो तो बबन चाचा के बारे में बताते हैं। अरे वो हमारे बारे में बताएंगे बहुत कुछ, बट तुम अभी मत खोलना, सारा पूर्जे पाठ अभी ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है? ओके सर। हाँ, वहाँ के बारे, वहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन दिखावा कोई नहीं करता है। तब है कि पढ़ाई पे खर्च भी नहीं लोग करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग ना कोई इंजीनियर निकला, कोई ना IPS IAS निकला, सब के सब घर ही जैसे तैसे रह गए। उन लोग के बस खाली एक ही जगह दिखता है, जाओ उड़ीसा रुपया कमा के बोड़ा भर के ले आओ, बस, और कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, आप निकलो पढ़ के गीता, हमें बहुत बड़ा खुशी होगा। कोई तो निकले भाई आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लिया आप लोग? टाइप्स ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स एंड देयर एक्सटेंशन। थोड़ा यस सा सर। ये इसके टाइप्स और भी आगे हैं। कुछ पूछ रहे क्या अंकित? थोड़ा सा रुक जाइए ना सर। हाँ, रुक रहे हैं। कुणाल का चल के ये तो लिख रहा है वो। कुणाल ना लिख रहा होगा तो Yes, sir. लिख रहा होगा जी, तनी मैंने पढ़ता वो, ऐसा बात ना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है उसके पास। लिख रहा ना कुणाल? हाँ, ठीक है, लिखो। कितने कलर्स पेन यूज कर रहे हो, एक या दो? 3। 3 यूज कर रहे, बहुत बढ़िया। 3 है भी इसमें कलर, कहीं कहीं रेड है, कहीं ब्लैक है, कहीं ग्रीन है। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ूँ, स्लाइड बढ़ाऊँ अंकित? यस सर, हो गया। चलिए, ये आपके टाइप्स हैं, इसके लिख लीजिएगा। PDF फाइल एक्सटेंशन .pdf, एक्सेल का फाइल होता है .xls, JPG है, PPT है, पावर पॉइंट। फिगर भी बनाना पड़ेगा? फिगर ऐसा बना लीजिएगा। बना तो लेंगे। ना बनाइएगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में बनाते रहिएगा, धीरे धीरे जगह छोड़ दीजिएगा। ऐसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मान के चलिए बाद में बना सकते हैं। जगह थोड़ा सा ऐसे बना करके बॉक्स जैसा, नहीं तो बना लीजिएगा तो बना लीजिए। फिर ऐसे रंगना भरना पड़ेगा। एक्सेल ग्रीन ऐसा दिखता है, PDF ऐसा दिखता है। मैंने समझना है कि ये फाइल का टाइप है। समझ गए कुणाल? ये आपको दिखाऊंगा। यस। कोई पूछेगा कि फाइल के कितने टाइप्स होते हैं तो बताओगे ना? फाइल होता क्या है समझा देना एक बार। ये लिख लिए बच्चे आप लोग? 2 मिनट सर। लिखिए। हो गया सर। फाइल का हमने डेफिनेशन क्या लिखवाया था? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वी कैन क्रिएट फाइल इनसाइड फोल्डर और आउटसाइड फोल्डर, जो कि करके भी दिखाया मैंने। जस्ट सिंपली राइट क्लिक, सेलेक्ट न्यू ऑफिस वर्ड। अगर आपको वर्ड की फाइल बनानी है
सेलेक्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आपको नोटपैड की फ़ाइल बनानी है, सेलेक्ट न्यू एक्सेल डॉक्यूमेंट अगर आपको एक्सेल की फ़ाइल बनानी है। मतलब प्रोसेस और स्टेप सब के लिए बराबर है। कोई भी फाइल आपको बनाना, जस्ट राइट क्लिक न्यू, और न्यू के बाद जो भी आपको फाइल बनाना है वो फाइल होता है क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कहने का मतलब डेटा। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आपका रिज्यूम का इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपका नोट्स का इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपका बायोडाटा का इंफॉर्मेशन हो सकता है, कई सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब ढेर सारा इंफॉर्मेशन, जब मान के चलिए आपने बायोडाटा लिखा तो फिर उसमें क्या क्या आप लिखोगे, पर्सनल डिटेल्स में लिखोगे, अपना नेम लिखोगे, गोत्र लिखोगे, राशि लिखोगे, हाइट लिखोगे, विड्थ लिखोगे, कॉम्प्लेक्शन लिखोगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, है ना। तो और फैमिली डिटेल्स में लिखोगे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, मोबाइल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन मिला करके फाइल बन गया। ये इन्फॉर्मेशन आप नोटपैड में लिखोगे तो नोटपैड की फ़ाइल बन जाएगा, वर्ड में लिखोगे तो वर्ड की फ़ाइल कहलाएगा। समझ रहे बात को ना। तो ये इसके टाइप्स हैं फाइल के, कौन कौन, टेक्स्ट दैट इज़ द नोटपैड फाइल, वर्ड docx एक्सटेंशन होता है वर्ड फाइल का, doc और docx बोथ आर ट्रू। doc जो एक्सटेंशन है ना बच्चे, वो 2007 के पहले जो ऑफिस था ना उसका एक्सटेंशन है। बाकी docx इधर लेटेस्ट में आया है, 2007 इंक्लूड करके इधर जितने भी आए हैं सब docx एक्सटेंशन आए हैं। और ये हो गया आपका pdf एक्सटेंशन। pdf क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, अगर कहीं डेटा प्रिंट करना हो, सिक्योर डेटा प्रिंट करना हो, आराम से pdf भेजिए। व्हाट्सएप पे लोग pdf ही जनरली भेजते हैं, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट भेजिएगा, आपने अगर पिक्चर वगैरह रखा होगा अच्छे से तो हो सकता है पिक्चर इधर से उधर भाग सकता है, लेकिन pdf बना के भेजोगे तो नहीं भागेगा। आप लोग को सिखा भी दूंगा, सिखाया भी है मैंने, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया भी है, शायद अच्छे से आपको नहीं पता होगा लेकिन मैंने दिया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि वर्ड फाइल को pdf कैसे बनाते हैं। एक्सेल फाइल, एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक्सेल एक छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और बहुत बड़े मैनेजर, इंजीनियर सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल डेटा को मैनेज करता है। समझ गए, इसलिए एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग पढ़ाएंगे भी, तब तक हो सकता है आप लोग के पास कंप्यूटर आ भी जाए, क्योंकि एक्सेल अभी आने में 2 महीना का समय है। अभी इधर आप लोग को जनरेशन हिस्ट्री सब पढ़ाते पढ़ाते टाइम लगेगा। पूरी बेसिक में कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सब पढ़ाऊँगा ना, बेसिक में आता है ये। चलिए, पावर पॉइंट आपको पता है, ये अभी आप जो फाइल आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द सुपर पाठशाला की जो फाइल दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये जो मैं पीपीटी जो चला रहा हूँ, दिस इज द कॉल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो फाइल है ना बच्चे, जो खुला हुआ है अभी आपके सामने, दिख रहा है सबको, ये जो फाइल है ना वो क्या है, पावर पॉइंट फाइल है, PPTX। इसका देखो यहाँ पे एक्सटेंशन दिखा है PPTX, पावर पॉइंट फाइल। ये कैसे बनता है, ये भी वैसे ही बनता है, राइट क्लिक न्यू पावर पॉइंट फाइल। फाइल बनाने का तरीका सब जगह सेम है, सारे कंप्यूटर में ऑलमोस्ट। तो ये फाइल एंड फाइल के एक्सटेंशन लिखवा दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई जितनी फाइल्स एंड फोल्डर है जो मैंने बनाया था ना, उसे एक बार फिर से दिखाता हूँ। बच्चे मैंने जो फोल्डर बनाए थे वो ई ड्राइव के अंदर बनाए थे, माई फोल्डर के नाम से बनाए थे। ये रहा माई फोल्डर, और ये माई फोल्डर के अंदर हमने क्या किया था, सब फोल्डर बनाया था। ध्यान दीजिएगा, ये रहा माई फोल्डर, और माई फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाया था। अब अगर मैं फोल्डर की मेजरमेंट करूँ ना, देखना चाहूँ कि इसकी साइज़ कितना लिया है कंप्यूटर में, तो इसकी साइज़ कैसे देखोगे, तो सबसे पहले माउस को अगर आप माउस ओवर करोगे ना वहीं पे, तो ये साइज़ दिखा देगा। ये साइज़ ले रहा है अप्रोक्स कितना ले रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहे क्या, अच्छा नहीं दिखा रहे, कोई नहीं, देख लेते इसको। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से देखो प्रॉपर्टीज़ है, और प्रॉपर्टी में जाइएगा ना तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 0 बाइट साइज, कोई साइज ही नहीं है। बोलो साइज क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई फाइल तो बनाया है बट उसके अंदर कुछ लिखा नहीं, इसलिए 0 बाइट ले रहा है। चलो कोई और फोल्डर की साइज़ देखते हैं। मान के चलिए फ़ोटो वाला फोल्डर, इसकी तो साइज होगा। चलो राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितना KB दिखा रहा है, 744 KB। ये 744 KB सबको दिख रहा है जी, 744 प्रॉपर्टी में करके दिखा देते बच्चे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 744 KB। थोड़ा सा जूम करके देखिए आप लोग, साइज दिख रहा है ना 744 KB।
अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना माउस लेकर के, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 323 KB। अगर इधर जाऊँ तो दिखा रहा है 2.55 GB गीगाबाइट। ये सबसे बड़ी फाइल है, फोल्डर है। और ये सुपर पाठशाला ये है आपका 1 MB का। तो कोई KB में है, कोई MB में है, कोई GB में है। यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम और लीटर वगैरह तो चलेगा नहीं। क्या चलेगा? बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, जियोपोबाइट, पेटाबाइट, नीबल, ये सब चलेगा। समझे? कंप्यूटर का भाषा है ये। एक बार फिर से क्वेश्चन करना चाहेंगे गीता से। गीता, यस सर। कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? मगही, पंजाबी, उड़िया या बाइनरी? बाइनरी सर। वाह, वेरी नाइस। अगर मैं ऑप्शन नहीं दिया होता बाइनरी तो नहीं बताते आप? भूल गए थे ना? यस सर। चलिए माइक म्यूट कर लीजिए। इसीलिए याद करवाता रहता हूँ, मुझे पता है कौन सा बच्चा किस टाइम क्या बोल रहा है। इतना तो खैर मुझे आइडिया पता चल गया है ऑलमोस्ट। इसीलिए मैं उसी बच्चा से पूछता हूँ कि मुझे पता है वो बच्चा जरूर भूल रहा होगा। चलो नेक्स्ट चलते, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उनकी मेजरमेंट कैसे होता है अंशु? बिट में, बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट, ठीक है जी। दिस पीसी में अगर जाएंगे तो देखो हमारे सिस्टम के भी टोटल स्पेस कितनी है? 500 GB SSD है। तो 218 GB इधर दिखा रहा है, 256 इधर है। टोटल अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट 500 GB होता है, थोड़ा सा कम उससे होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस रिजर्व होता है। तो दोनों ड्राइव मिला के, ड्राइव क्या होता है? फोल्डर आपके जब कंप्यूटर लेने जाते हो तो ड्राइव बना के आपको दे देगा दुकान वाला। घर पे भी ड्राइव बना सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ ड्राइव कैसे बनता है, ठीक है। इसको पार्टीशन बोलते हैं। कई लोग अपने कंप्यूटर में 4 ड्राइव रखते हैं। C भी रख लिया, E भी रख लिया, D भी रख लिया, F भी रख लिया। एक में गाना रख ले, एक में नोट्स रखे हुए, एक में ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव में आप लोग कोई फाइल वगैरह मत बनाइएगा, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फोल्डर ड्राइव होते हैं ना उसको थोड़ा फ्री रखिएगा, ठीक है। तो मैं अब आपको लिखवा देता हूँ बिट एंड बाइट। इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग। मेमोरी यूनिट, सब लोग कॉपी खोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये और सबको नहीं आ रहा होगा। बेसिक बच्चा जो कंप्यूटर सीखा उसे पूछिए कि सबसे हाईएस्ट साइज क्या होता है कंप्यूटर में, नहीं बताएगा। सबसे लोएस्ट साइज बता दे लेकिन हाईएस्ट नहीं बताएगा। लिख लीजिए। दिख रहा है ना खुशी? हाईएस्ट जीबी सर। हाईएस्ट होता है जियोपोबाइट। जीबी से बढ़ गया टीबी, टीबी से बढ़ गया पीबी, पीबी से बढ़ गया ईबी, ईबी से बढ़ जेडबी, फिर वाईबी, फिर बीबी, इसके बाद जियोपोबाइट। बीबी का फुल फॉर्म ब्रोंटोबाइट है। देखिए कितना अच्छा अच्छा नाम है। बट अभी ये सब मार्केट में नहीं आया है बच्चे, लास्ट टेराबाइट तक ही आया है। इधर हम लोग को जो लैपटॉप वगैरह जो मिलता है इसमें टेराबाइट सबसे लास्ट है। अभी पेटाबाइट कहाँ है? कहीं कहीं दूसरे कंट्री में होगा, किसी अच्छे कंप्यूटर में होगा, लेकिन अभी जो भी माइक्रो कंप्यूटर आ रहा है इसमें टेराबाइट सबसे हाईएस्ट दिया हुआ है, लेकिन साइज जियोपोबाइट तक है। मतलब कंप्यूटर का जो स्टोरेज है ना बहुत मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है। सबसे छोटा साइज क्या होता है? बिट, बाइनरी डिजिट 0 और 1। तो 1 सबसे छोटा, 1 बिट हो गया बाइनरी डिजिट। ऐसे अगर 4 बिट लिखोगे तो 1 निब्बल हो जाएगा, 8 बिट लिखोगे तो 1 बाइट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपका लेटर है, जिस मान के चलो गीता है, तो GEETA, GEETA, टोटल कितने लेटर्स हैं? 5। तो 5 बिट्स हो गए। अंशु, ANSHU, अगर H लगाता है तो 5 लेटर्स है, टोटल 5 बिट्स हो गए, ठीक है। राजा, RAJA, टोटल 4 हुआ, 4 बिट्स। ऐसे होता है, एक कैरेक्टर 1 बिट के बराबर होता है ऑलमोस्ट। इसको याद कर लेना है। इसे याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ों को याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ। बट इसे याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलते फिरते अपने दोस्तों से पूछ लेना और अच्छे से याद हो जाएगा। मैं भी टेस्ट ले लूँगा। एक लिखा बगल में से याद करना है सर। आता वो लिखेगा नहीं जी, पूछेगा कि कितना किलोबाइट में 224 बाइट होता है। बलबीर तो क्या बताओगे?
यही नहीं बताओगे कि 1 किलो बाइट में 224 बाइट होता है? चलो कोई नहीं, बलबीर का थोड़ा टेस्ट लेते हैं। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं बलबीर? 100। और 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 40। अच्छा, तब तो तुम पूरा बुढ़ा देगा जी। 1 टन में 40 क्विंटल होता है। कोई बता सकता है जी? सब लोग गृहस्थ के बाल बच्चे हैं यहाँ पे, कोई बताओ तो जरा, देखते हैं आप लोग कितने गृहस्थ के बाल बच्चे हैं। कौन बताया? शिवम। यस सर। वाह जी शिवम, जीत गया भाई। 10 क्विंटल में 1 टन होता है, बिल्कुल सही जवाब। नोट कर लो बलबीर, ये तो बुढ़ा देगा, साहब बनिया को दे देगा, बोलेगा भाई साहब कितना क्विंटल बोल दिया? 40। तो 40 क्विंटल में 4 टन, सॉरी 40 कितना हो गया? हाँ 4 टन दे दिया। बलबीर अच्छे से पढ़ा करो। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बलबीर? पता सर। नहीं पता। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मेजरमेंट में काफ़ी बच्चे पुअर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं खुशी? 100 सेंटीमीटर सर। और 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। वेरी नाइस। सर ये जेटा बाइट है कि सी है? कहाँ पे? ये एक जेटा बाइट। जेटा बाइट है। ZETTABYTE। सी जैसा लग रहा है। नहीं, ई है, जेड के बाद ई है, सी नहीं है। वो लेटर्स ऐसा दिख रहा होगा ना, उसकी फॉन्ट की फैमिली ऐसी है। ZE ई दिख रहा है ना बच्चे, कि सी दिख रहा है जी? हल्का से इधर घुमा हुआ है, हमको दिख रहा है, शायद आप लोग को कम दिख रहा होगा, जूम करके देखो तो शायद दिख रहा है। सर। कुणाल को आजकल कम दिख रहा है, पता नहीं कहाँ है। ज्यादा पढ़ने लगे। मोबाइल मेरा। चश्मा लगा लो, फिर यहाँ दिखवा लो डॉक्टर से जाके बढ़िया से। ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल ज़्यादा चलाने से पता है क्या होगा? इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा, समझ गए? कोई भी अगर ज़्यादा मोबाइल चलाता है या ज़्यादा लैपटॉप चलाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो या तो अगर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हो तब तो आप सिस्टम वगैरह चलाओ, खूब ज़्यादा चलाओ, लेकिन फिर उसके लिए सुबह सुबह 1-1.5 घंटा दौड़ना पड़ेगा इम्यून रिकवर करने के लिए। दौड़ो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छे खाना खाओ, तब जाके रिकवर होगा। ना तो इतने बीमार होगे, इतने बीमार होगे कि उठ नहीं पाओगे। समझ गए बच्चे? पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो ये सब याद होगा जी? पेटा वाइट और जेटा वाइट कभी नहीं याद होगा, भूल जाओगे। क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य माइंड का वास करता है ना, इस बात को मानते हैं आप लोग? इसलिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने के लिए अच्छे खाने खाना है, ताज़ा खाना खाना है, और व्यायाम करना है, डेली घूमना है, दौड़ना है, या फिर फुटबॉल खेलते फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ भी काम 1 घंटा ज़रूर करिए, चाहे सुबह या शाम। बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस। लड़कियां चाहे तो घर के जाता हूँ तो चला सकती है, बहुत बढ़िया व्यायाम है वो, समझ गए गीता? घर के जाता होता है उसको चलाया करो। आजकल तो लोग जाता चलाता ही नहीं है, बस अब मिक्सी आ गया, उसी में मसाला पीस देंगे, उसी में अपना आटा उटा सब पीस दे रहे हैं मिक्सी में। बताओ तो जरा, वही दिक्कत है ना। पार्क उर्क में जाता लोग लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे लोग आकर के लेडीज लोग जाता पीसती है पार्क में, लेकिन घर के जाता नहीं पीसती है। समझ लो दुनिया कितना बदल गया है। म्यूट करवाइए सर। म्यूट कर लो गीता, थोड़ा सा आवाज़ बहुत, ये कूलर के बिल्कुल नज़दीक रहती है। इसका कंप्लेन कल ज़रूर कर देंगे, ना तो संडे को तो ज़रूर करेंगे। ये न सुन रही है, कूलर के हवा हम लोग को सुनाती है और अपनी आवाज़ पीछे रखती है। कूलर की आवाज हम लोग को सुनाती है और हवा खुद खाती है। खुद खाती है, सही बात है। काहे से करती गीता? हॉल में बैठे हुए हैं सर, रूम में कहाँ हैं? गुम गुम की आवाज़ आती है तेरे फ़ोन से, पता नहीं कैसे, या तो माइक खराब होगा फिर।
खूब मेहनत करो। हो गया सर? सब लिख लिए ना? अब इसको सब कुछ हो समझाएंगे कल अच्छे से। और आज अब टाइम ख़त्म हो गया, नेक्स्ट बैच टाइम हो में गया? हाँ डिलीवर हो करना है। कल मिलते हैं आप लोग से बच्चे। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। जाइए पढ़िए लिखिए अच्छे से, नोट्स night, वगैरह sir. सब। गुड नाइट। ठीक है, नोट्स वगैरह अच्छे से सब टंच कर लेना जी। हर्ष कुमार हम कभी भी देख सकते हैं। ठीक है हर्ष? हर्ष चला Yes, गया? sir. हाँ, नोट्स अपना सब Yes, टंच sir. कर लेना। चलो फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। यस सर।